तुलसी गौसेवा परिवार की तरफ से आप सभी भक्तों को गीता जयंती की बहुत बहुत मंगलमय शुभकामनाएं। आज पूरा देश गीता जयंती मना रहा है, आप सबको पता होना चाहिए और आप सबको मालूम भी होगा। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की यह एकादशी वो एकादशी है जिसमें गीता जी में एक बड़ा सुंदर श्लोक है, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में भगवान धर्म की स्थापना के लिए, दुष्टों का मर्दन करने के लिए, संत गौ ब्राह्मण देवताओं की रक्षा करने के लिए भगवान धरती पर आकर के अवतार धारण करते हैं। धृतराष्ट्र के पुत्रों का जो अधर्म का तांडव नृत्य हो रहा था, उस समय उसको समाप्त करने के लिए भगवान स्वयं पार्थ के सारथी बने हैं। और उसी खुशी में एकादशी के दिन युद्ध होने के लिए जा रहा था और उस केंद्र बिंदु पर भगवान श्री कृष्ण जब उस रथ में बैठे थे, युद्ध के होने से पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने गीता का जो दिव्य एक संदेश पार्थ के माध्यम से पूरी दुनिया को दिया है, वो एक अद्भुत है। लेकिन थोड़ा ये विचार करने की जरूरत है कि गीता अर्जुन को ही क्यों सुनाई? क्या युधिष्ठिर के पास विद्वता नहीं थी? क्या और अनुजों के पास विद्वता नहीं थी? अर्जुन को ही गीता क्यों सुनाई गई, ये एक बहुत बड़ी रहस्यमयी बात है। तो आइए भक्तों सुनिए, मैं आप सबको कहना चाहूंगा, युद्ध के होने से पूर्व ये आपको पता है कि दुर्योधन भी भगवान से सहायता मांगने के लिए गया था। युद्ध की अनुमति लेने के लिए अर्जुन भी भगवान के चरणों तक पहुंचे थे। और उस समय दुर्योधन ने जो अपनी मांग रखी थी, कहा कि हम आपको सेनापति बनाएंगे, भगवान को प्रलोभन दिया गया। तब भगवान ने अपने मन में विचार किया कि धर्मी और न्यायी का तो मैं साथ नहीं देता। तो भगवान ने कहा, दुर्योधन तुम पहले आए हो तो पहले मांगने के तुम हकदार हो, लेकिन मेरा जो कहना है उसको सुन लीजिएगा। मेरे पास दो पक्ष हैं। मेरे पास एक पक्ष तो ये है, द्वारका की नारायणी सेना बलराम जी के साथ युद्ध में होगी, और दूसरी तरफ मैं अकेला निहत्था होऊंगा। मैं हाथ में इस युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा, युद्ध को जीतने के सूत्र पूरे बताऊंगा। अब तुम बताइए कि तुम नारायणी सेना बलराम जी के साथ लेना चाहते हो या निहत्थे कृष्ण को तुम लेना चाहते हो? तब दुर्योधन ने कहा, तुम युद्ध ही नहीं करोगे तो फिर मुझे तुम्हारी जरूरत क्या है? वो नारायणी सेना के लिए चला गया। तत्पश्चात देखा कि अर्जुन की आंख में आंसू थे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पार्थ हम तुमको तो कुछ दे ही नहीं पाए, मेरा संकल्प और मैं तो निहत्था खड़ा रह गया। तब अर्जुन ने जो एक बात कही है, उस बात ने कृष्ण के हृदय को जीत लिया। अर्जुन ने कहा कि भगवान आपके चरणों में मेरी बस यह प्रार्थना है, मैं प्रार्थना करके आपसे बड़ी विनम्रता के साथ मैं ये बात मैं बोल रहा हूं, मुझे इस द्वारका की नारायणी सेना के साथ में यदि इस युद्ध में मुझे विजय भी मिल जाएगी तो केशव मैं उसको अपनी पराजय मानूंगा, और यदि इस द्वारका के नारायण मेरे साथ में है तो यदि मुझे पराजय भी मिल गई तो मैं उसको अपनी विजय मानूंगा। इसलिए हे गोविंद, मुझे द्वारका की नारायणी सेना नहीं चाहिए, मुझे द्वारका का नारायण चाहिए। बस आप इन रथ की बागडोर को संभालते हुए बस इतना सा मार्ग प्रशस्त कर देना कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे कहाँ नहीं जाना है। भगवान मैं तो ये जानता हूँ कि जिस रथ में स्वयं आप बैठे होंगे तो आपके अर्जुन को कोई परास्त करने वाला नहीं है। गीता के अंतिम श्लोक में भगवान व्यास ने यही अद्भुत बात कही, यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुधरा तत्र श्री विजयोर्भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर मम। जब जब इस धरती का कोई जीव अर्जुन भगवान श्री कृष्ण का सहारा लेगा, तब तब संसार में उसको विजय मिलेगी, उसको कोई पराजित नहीं कर सकता। तो मैं सभी देशवासियों को निवेदन करना चाहता हूँ, भगवान श्री कृष्ण हमारे आदर्श हैं। कृष्ण के बराबर कोई दार्शनिक नहीं हुआ। भगवान श्री कृष्ण के बराबर मुझे नहीं लगता कि शायद ऐसा कोई चिंतक हुआ हो, मुझे ऐसा लगता नहीं है। उनसे बड़ी सोच किसी की मुझे नहीं लगता कि यदि ये किसी की होगी। और हम और आप बड़े बड़भागी हैं यदि हम भगवान श्री कृष्ण के यदि भक्त हैं। उस कृष्ण की महिमा को तो आप समझिएगा। अरे जो पूतना उन्हें जहर देने के लिए आती है, तब भगवान श्री कृष्ण उसको मुक्ति देते हैं। और जब कहीं हम भाव से उस भगवान श्री कृष्ण को मनाते हैं तो मुक्ति नहीं, भगवान अपने आप को उठा करके ही अपने भक्त को प्रदान कर देते हैं। इसलिए इस एकादशी के समय पर मैं आप सभी को गीता जयंती की बहुत बहुत मंगलमय शुभकामनाएं देना चाहता हूं। ये पूरे देश को पता होना चाहिए। महाभारत के युद्ध से पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने 45 मिनट तक जो गीता है वो अर्जुन को सुनाई, और उस दिन एकादशी थी और दिन रविवार था।
हरियाणा की धरती जिसको आज कुरुक्षेत्र के नाम से जानते हैं, कुरुक्षेत्र की उस पावन धरती पर गीता का सुंदर सा ज्ञान भगवान ने दिया है। याद रखिएगा, गीता गौ माता के समान है, गाय के समान है। अर्जुन उसका बछड़ा है और भगवान श्री कृष्ण दोहने वाले ग्वारियां हैं। और गीता रूपी गैया के नीचे से जो दूध निकलता है उसका नाम है गीतो उपनिषद, जो कि 108 उपनिषदों में से एक उपनिषद है। ऐसी गीता है, इसको जो भी कोई सुने, चाहे उसको मुसलमान सुने, चाहे उसको ईसाई सुने, चाहे उसको फारसी सुने, चाहे उसको हिंदू सुने, उसको जो भी सुनेगा उसको ये लगेगा कि ये बात मेरे लिए कही जा रही है। गीता पढ़ने वाला व्यक्ति मरने से डरता नहीं है। गीता पढ़ने वाला व्यक्ति राष्ट्र धर्म को अपनाने वाला होता है। गीता जी को पढ़ने वाला व्यक्ति अपने मानव धर्म को समझने वाला होता है। गीता पढ़ने वाला व्यक्ति निष्काम कर्मयोगी होता है। इसलिए मेरे देश के सभी युवाओं को, वृद्धों को, बच्चों को श्रीमद् भगवत गीता का स्वाध्याय करना चाहिए, जिसके अध्याय अद्भुत हैं। 15वें अध्याय का आप पाठ करते हैं, आपके घर में कभी अन्न की कमी नहीं आएगी। 18वें अध्याय का आप पाठ करते हैं, भैया मृत्यु के समय पर चारपाई पर नहीं गिरना पड़ेगा। गीता सबका कल्याण करती है। जो देश की प्रमुख 6 चीजें हैं, जिसमें एक गंगा है, एक गैया है, इसमें एक गायत्री है, एक गोविंद है, एक गुरु है, उसी में एक श्रीमद् भगवत गीता है। तो सभी देशवासियों को गीता जयंती की बहुत बहुत मंगलमय शुभकामना। भगवान श्री कृष्ण को हम और आप सब वंदन करें। हे प्रभु, जैसे आपने अर्जुन के 10 घोड़ों को संभाला है, आपके चरणों में हमारी प्रार्थना है, हमारे भी इंद्रिय रूपी 10 अश्वों की लगाम आप संभालिए। हमारे जिंदगी के रथ में गोविंद यदि आप बैठे रहेंगे तो इस दुनिया का विकारों का दुर्योधन हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। भव सागर से हम पार हो जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ गीता जयंती की आप सभी भक्तों को बहुत बहुत मंगलमय शुभकामना। तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज आपने गीता जयंती के ऊपर ये कुछ विशेष बातें सुनी है। इन्हीं शब्दों के साथ आप चैनल से जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकॉन करना दबाना न भूलें और वीडियो को आगे भी संप्रेषित करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपकी मंगल कामनाओं के साथ, आपके शुभ चिंतनता के साथ आचार्य कौशिक महाराज इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। आप सबको प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम।